की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्री जी, जब आपने राज्य मंत्री का पदभार संभाला तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर पर आपके लिए लिखा था कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी ऊर्जा, प्रतिबद्धता, अनुभव एवं पक्षधरता अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहयोगी सिद्ध होगी। सोनभद्र की जनता भी आपके इन गुणों से परिचित है। आपके विभाग की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सर आपकी क्या कार्य योजना है? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा पिछली सरकारों में, चाहे वो सपा की रहा हो, चाहे बसपा का रहा हो, चाहे कांग्रेस के रहा हो, नीचे सबसे अंतिम व्यक्ति तक जो भी योजनाओं जो चलता था सरकार की तरफ से, वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता था। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, तब से अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में जनपद सोनभद्र से एक बहुत बड़ा जो है कि यहाँ का जनपद के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन समाज कल्याण विभाग का दायित्व दे करके सबसे निचले पायदान के जो रहने वाले हमारे गरीब आदिवासी जो जनता है, जिनको उनको योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है, चाहे वह वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे जो भी उस योजनाओं से संबंधित जो भी योजना है उनको लाभ नहीं मिल पाता था। तो हम अभी जो है कि अभी 21 तारीख को 21 को अभी जो है कि 251 कन्याओं की शादी है और हम जो है कि ब्लॉक स्तर से न्याय पंचायत स्तर से कैंप लगवा करके अपने विभाग के सारे अधिकारियों को निर्देश दे करके और जो है कि उनकी जो भी योजनाएं हैं अंतिम व्यक्ति का, चाहे वह वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो, चाहे संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसको हम लाभ देने का काम करेंगे। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त और सर्वसुलभ हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनपद सोनभद्र आदिवासी बाहुल एरिया है। लोग इस पर तो लोग आदिवासी के नाम पर राजनीति करते हैं, जब उनको लाभ पहुंचाने की बात आता है तो लोग पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ये अंतिम व्यक्ति अगर हमारे जैसे हम जिस आदिवासी समाज से हैं, अगर आदिवासी समाज से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सम्मान नहीं देते तो कहाँ जो है कि उन तक योजनाओं का लाभ पहुंच पाता। तो इसलिए जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष नज़र जनपद सोनभद्र पर पड़ा और उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मान दे करके उन तक काम करने के लिए मौका देने का काम किया है। सर, सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन आदिवासी कलाकारों की स्थिति अच्छी नहीं है। क्या इनके प्रोत्साहन हेतु कोई योजना प्रस्तावित है? देखिए, जहाँ तक हमारा आदिवासी कल्चर का जो भी उनका त्यौहार है, जैसे कर्मा नृत्य है और तमाम प्रकार के जो है कि आदिवासियों का जो है कि इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए समय समय पर जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। और हम लोग भी जो है कि अभी रामगढ़ में जो है कि अभी एक कर्मा का जो है कि एक समापन कार्यक्रम है, उसमें हम लोग जो है कि जो भी हमारे आदिवासी समाज के हैं हम लोग उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। जी रहा है सर, इसके लिए क्या पहल होगी? देखिए, जनपद सोनभद्र हमारा खनन क्षेत्र है जी। खनन क्षेत्र में चाहे वो कोयला का हो, चाहे गिट्टी का हो, चाहे बालू का हो, तो भाई हम लोग भी समय समय पर जो है कि अवगत कराते रहते हैं कि यहाँ प्रदूषण न हो, पर्यावरण स्वच्छ रहे और जो है कि और समय समय पर इस पर जो है कि हमारे विभाग के लोग कार्रवाई करने का काम करते हैं। जी सर, जनजाति के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, विकास की मुख्य धारा से जुड़े, आकाशवाणी के माध्यम से उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम अपने जनपद सोनभद्र के चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अन्य वर्ग के हों, चाहे आदिवासी समाज के बच्चे हैं, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं,
क्योंकि तमाम हमारा जो है कि जनपद सोनभद्र में तमाम ऐसे विद्यालय हैं हमारे जो है कि जैसे ATS का विद्यालय है और केंद्रीय विद्यालय है, तमाम विद्यालय हैं। उस पर हम अपने अभिभावकों से भी हम अनुरोध करेंगे कि बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ावें, और जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक उनका उत्थान नहीं होगा, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जी जी। श्रोताओं, आज हमारे साथ थे